इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा यूके की वीज़ा प्रोसेसिंग पाकिस्तान से कितना टाइम लेती है। अगर आपने विजिट वीज़ा अप्लाई किया है, अगर आपने स्टडी वीज़ा अप्लाई किया है या आपने वर्क वीज़ा अप्लाई किया है, स्पाउस का वीज़ा अप्लाई किया है, तो ये सारी कैटेगरीज इस टाइम पे जो न्यू अपडेट्स आई हैं यूके की, उसके हवाले से कितना टाइम लग रहा है आपको यूके का वीज़ा मिलने के लिए, स्पेशली पाकिस्तानियों के लिए। वीडियो में मैंने डिफरेंट सेक्शंस कर दिए हैं। हर सेक्शन में आपको एक कंप्लीट ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो यूके की ऑथेंटिक वेबसाइट से जो है वो काफ़ी रिसर्च के बाद जो है वो मैंने ऑब्टेन की है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आपको पता होना चाहिए कि यूके में सबसे ज़्यादा जो एप्लीकेशंस जाती हैं दुनिया भर से वो विजिटर वीज़ा की हैं। अगर आप यूएस के स्टैट्स देखें तो लास्ट सितंबर 2024 में तकरीबन यूके में 21 लाख जो है वो विजिटर वीज़ा अप्लाई हुए हैं। विजिटर वीज़ा में आपको 90 डेज़ का भी वीज़ा मिलता है, आपको 6 मंथ का भी वीज़ा मिलता है, आपको मल्टीपल वीज़ा भी मिलता है। बहुत सारे लोग यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं अगर उनकी प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट है, अगर उनके पास जो है वो प्रॉपर प्रूफ ऑफ स्टे है, इंटेंशंस उनकी ठीक है कि वो यूके में जाके वापस आ जाएंगे, तो यूके का आपको वीज़ा मिल जाएगा। आप देखें तो आउटसाइड द यूके और इनसाइड द यूके इसका क्या फ़र्क है। आउटसाइड द यूके का मतलब है कि आप यूके में मौजूद नहीं हैं और आप यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे हैं। इनसाइड का मतलब ये है कि आप ऑलरेडी वहाँ पे आप मौजूद थे और आप फर्दर आप उसको आगे एक्सटेंड करना चाह रहे हैं कि ये मैं दोबारा से विजिट वीज़ा यहाँ का ले लूँ। तो अगर आप पाकिस्तान से यूके का विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल जो उसकी प्रोसेसिंग टाइम है वो 3 वीक्स है। इसके अलावा आपका ट्रांजिट वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, आप यूके नहीं ठहरे और आप आगे जा रहे हैं, तो फिर भी आपको 3 वीक्स अर्लियर जो है वो आपको कम से कम अपनी एप्लीकेशन एम्बेसी के अंदर सबमिट कर देनी चाहिए। तो यूके स्टूडेंट वीज़ा का जो एवरेज प्रोसेसिंग टाइम पाकिस्तान से है वो 3 से 4 हफ्ते है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इस टाइम पे अपना वीज़ा अप्लाई किया हुआ होगा जो जनवरी इनटेक में जाने के ख्वाहिशमंद होंगे और अभी तक जो है वो उनका वीज़ा उनके पास नहीं आया। तो इसकी क्या रीज़न है और सितंबर इनटेक के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो किस टाइम तक आपको अपना वीज़ा अप्लाई कर देना चाहिए। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, अगर आपका केस स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपका केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट सारे अटैच्ड हैं, आपका कैश लेटर आ गया, आपकी बैंक स्टेटमेंट है, आपका टीबी टेस्ट अटैच्ड है, आपको नॉर्मल जो यूके अगर इंटरव्यू नहीं होता तो 2 से 3 हफ्ते में आपका पॉजिटिव डिसीजन आ जाता है। वीज़ा आप अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं और उसके बाद आप ईएफएस सेंटर जाते हैं, वहाँ पे जाके आप फिंगरप्रिंट्स देते हैं। उस दिन से आपकी वीज़ा प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है। उस दिन को आपने काउंट करना है अपने अप टू 3 वीक्स के लिए। होता ये है कि दिसंबर में क्रिसमस हॉलीडेज आती हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे जो एम्बेसीज का स्टाफ जो वीज़ा इशू करने की जिनको अथॉरिटी है वो बहुत ज़्यादा छुट्टियों पे चला जाता है, तो इस वजह से बर्डन बहुत ज़्यादा होता है। जनवरी इनटेक की क्लासेस स्टार्ट हो रही होती हैं, एप्लीकेंट बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसके स्टैट्स देखें तो लास्ट ईयर सितंबर में तकरीबन 4,44,000 स्टूडेंट वीज़ा यूके ने इशू किए हैं और इसमें ज़्यादातर जो कैटेगरी है बिग जहाँ से कंट्रीज आते हैं यूके में, तो उसमें इंडिया है, उसमें नाइजीरिया से लोग आते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान 3rd नंबर पे है जिससे सबसे ज़्यादा यूके में एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव होती हैं। इसके अलावा 4th पे अगर आप चले जाएं तो चाइना से एप्लीकेशंस जो हैं वो रिसीव होती हैं। तो आपका टाइमली वीज़ा अप्लाई करना, टाइमली प्रोसेस करना, ये चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। अगर आपने 3 to 4 वीक्स का गैप दे दिया तो आप नॉर्मल वीज़ा एप्लीकेशन भी सबमिट कर सकते हैं। अगर आपका गैप 3 वीक से कम है, आपकी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो आपको फिर प्रायोरिटी बेसिस पे वीज़ा अप्लाई करना। प्रायोरिटी बेसिस पे अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि 500 पाउंड आपको जो है वो ज़्यादा देने पड़ते हैं और आपकी जो लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपके पास टाइम कम था और आपने प्रायोरिटी पे वीज़ा अप्लाई किया, वो चीज़ें जो है वो यूकेवीआई इन चीज़ों को नोटिस करता है। हालांकि वो पाकिस्तानियों को अपने टाइम पे ही वीज़ा देते हैं। पाकिस्तानियों के लिए कोई ऐसी सर्विस नहीं है कि आप जो है वो एक्स्ट्रा पैसे भर के, आपके डॉक्यूमेंट्स बेशक क्लियर नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट है और आपको यूके जो है वो जल्दी वीज़ा दे देगा। तो ये एक मिथ बना हुआ है। हमेशा अपने टाइम को काउंट करें कि किस टाइम पे आपको 3 वीक्स अर्लियर जो है वो अपना स्टूडेंट
स्टूडेंट वीज़ा जो है वो अप्लाई करना है। अगर आप यूके में चाइल्ड स्टूडेंट किसी शॉर्ट कोर्स के लिए जा रहे हैं, ESOL वीज़ा के लिए जा रहे हैं, फिर भी आपकी जो एवरेज प्रोसेसिंग है वो 3 मंथ है। स्टूडेंट वीज़ा आप यूके में रहते हुए जो है वो नेक्स्ट अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 8 वीक्स है। तो ये वो टाइमलाइन है जिसको आपने देखना है, जिसको माइंड में रखना है। अपना वीज़ा उस हिसाब से यूके में अप्लाई करें, फिर आप परेशानी से बचें। क्योंकि अगर आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई और आपको वीज़ा ना मिला तो आपका कैश जो है वो विड्रॉ हो जाएगा और फिर आपकी वीज़ा रिजेक्शन हो जाएगी। वीज़ा रिजेक्शन की सूरत में पाकिस्तानी बच्चों को जो लॉस होता है उसमें सबसे ज़्यादा बड़ा लॉस उनको जो उन्होंने बैंक स्टेटमेंट के पैसे दिए होते हैं 7-8 लाख वो ज़ाया होता है। वीज़ा फीस ज़ाया होती है जो तकरीबन 2 से 2.5 लाख बन जाती है टैक्स वगैरह डाल के, और जो है वो हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे बेशक उनको वापस आ जाते हैं। तो अगर आप यूके का प्रोसेस करते हैं तो अपने प्रोसेसिंग टाइम को अपने माइंड में रखना है। 3 मंथ्स बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर क्लासेस आपने मस्ट देने हैं यूके वीआई को। नॉर्मल जो अच्छा टाइम बच्चे अप्लाई करते हैं उसमें तकरीबन ये 1.5 माह पहले आपको यूके का अपना वीज़ा अप्लाई कर देना चाहिए। अब आते हैं हम वर्क वीज़ा कैटेगरी या डिपेंडेंट वीज़ा के लिए। जब आप अप्लाई करते हैं उसका भी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो पाकिस्तान से 3 वीक्स ही है। आप क्योंकि पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं, जो ऑडियंस इस टाइम पे देख रही है ये भी पाकिस्तान से है। अगर आप यूके में रिसर्च डिग्री की बेस पे अपने स्पाउस, अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ पे जाना चाहते हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। लास्ट ईयर में हमने तकरीबन जो है वो 20 कपल्स को यूके में भेजा है। इस जनवरी इनटेक में 2025 में हमारे पास काफी ज्यादा जो है वो इसकी सक्सेस स्टोरीज अवेलेबल हैं। अगर आप स्पाउस वीजा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो हमसे जरूर आप तक, हमारे ऑफिस का जो है ये ऊपर नंबर भी चल रहा है जिस पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी प्रोफाइल को एवेलुएट करके आपको प्रॉपर बता देगी कि आप यूके के लिए एलिजिबल हैं, क्या बजट आपका लगेगा। और अगर आपको नॉट स्ट्रेट फॉरवर्ड की ईमेल आ जाती है, आपका यूके का इंटरव्यू आ जाता है, तो उसका लिंक भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, जिसमें मैंने एक प्रॉपर जो है वो पूरा एक यूके का इंटरव्यू जो है वो डेमो रिकॉर्ड करवाया और जिसके बहुत अच्छे व्यूज जा रहे हैं, जिसकी बेस पे बहुत सारे बच्चे, हमारे ही बच्चे जिन्होंने यूके का एम्बेसी का इंटरव्यू जो है वो क्लियर किया है। तो अगर आप यूके में अपने प्रोसेसिंग टाइम के हवाले से एक कंप्लीट अपडेट वीडियो के इंतजार में थे तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपको कम से कम कितना टाइम पहले अपना यूके का वीजा जो है वो सबमिट कर देना चाहिए और उसके बाद जो है वो आपका वीजा आएगा। आप जितना आप इसमें रिलैक्स रहेंगे, मेंटली रिलैक्स रहेंगे, अगर आपके पास शॉर्ट टाइम होगा और आपने शॉर्ट टाइम में अप्लाई किया तो उतने ज्यादा चांसेस हैं कि आपको अपना वीजा जो है वो विड्रॉ करना पड़े। तो आप इसके अलावा हमारे चैनल पे यूके और यूरोप की ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। आप हमारे चैनल की वीडियोस को अगर स्क्रॉल करें तो इसमें आपको हमेशा जो है वो टू दी पॉइंट और काम की बातें मिलेंगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन का बटन दबा दें। इसमें आपको फायदा मिलेगा, आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। थैंक यू सो मच।